हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज बात करने वाले हैं कुछ उन सीधी मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली हम मॉक में भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, बट हम उनको इस तरह से नज़रअंदाज करते हैं कि वो एग्ज़ाम में जाकर के भी हमसे वही सेम गलतियां रिपीट होती हैं और हम उन गलतियों के चक्कर में मारे जाते हैं। तो वास्तविकता में किस तरह से उन गलतियों को समझना है, किस तरह से उनको दूर करना है, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या गलतियां हम करते हैं, जनरली जो मिस्टेक्स होती है किस तरह की होती है, थोड़ा पैटर्न समझेंगे और समझेंगे किस तरह से उनको हमें दूर करना है। तो पहली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है दैट इज रीडिंग मिस्टेक। कौन सी? रीडिंग। मतलब सपोज दैट आप रीड कर रहे हो किसी चीज को, है ना, और आप रीडिंग में ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। सपोज दैट क्वेश्चन में बना हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा क्या जा रहा है? नॉट करेक्ट के बारे में। सपोज दैट क्वांटम मैकेनिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमसे चार फिनोमिना, मतलब बेसिकली चार कुछ उसमें स्टेटमेंट यहां पर लिखे हुए हैं। अब आपने देखा कि जल्दबाजी में आपने ये देखा कि यहां कुछ तो करेक्ट टाइप में पूछा गया है। आपने पहला ऑप्शन लिखा, वो आपको करेक्ट लगा, क्योंकि करेक्ट ही होगा, क्योंकि नॉट करेक्ट है मतलब एक हमारा गलत होगा और तीन जो होंगे वो सही होंगे। तो हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है? जो गलत है हमारे पास, नॉट करेक्ट है ना। तो वास्तविकता में जब आप करेक्ट पढ़े हो और हो सकता है पहला ही ऑप्शन मिला आपको कि हाँ ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारी फोटो करंट बढ़ जाती है, जैसे ही आपको मिला आपने कहा अच्छा यही करेक्ट है। तो वहां पर क्या होता है, आपने हल्का सा भी यहां पर ध्यान, चूंकि यहां पर आप दिख रहा है कि नॉट करेक्ट की जगह ना, नॉट करेक्ट की जगह ना यहां पर इनकरेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। तो इनकरेक्ट भी लिखा हुआ ना। आप यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, पहली चीज मेरी गांठ बांध लो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर नॉट करेक्ट या इस तरह की चीजें लिखी हो कि इज नॉट द पार्ट ऑफ या इज पार्ट ऑफ दिस, तो वहां पर आपको बहुत केयरफुली चीजें रीड करनी है, क्योंकि इस तरह की गलतियां ना बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और जब तक आप उन पर ध्यान नहीं देते हो, जब तक आप उस पर एक्स्ट्रा फोकस नहीं करते हो, तब तक इस तरह की गलतियां जो है वो सुधरती नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? दूसरी बात, जब भी हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो पहली बात, जब मॉक दे रहे होते हैं, जब भी हम मॉक दे रहे होते हैं, तो हम ना कई इस तरह की गलतियां करते हैं मॉक के टाइम पर ही, जो हमें समझ आ जाता है कि अच्छा जब मैंने उसका सॉल्यूशन देखा या जब मैंने उसका पैटर्न देखा, इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने ये चीज करी हुई है, अब मैंने वहां पर देखा कि मैंने ये गलती करी है, बट हम उस गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम उसी टाइम पर उस गलती को सुधार ले, सपोज दैट एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था कि मेरे से वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन पूछा जा रहा था, वेव फंक्शन का आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, उसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, और आप क्या कर रहे थे वहां पर, ए की वैल्यू निकालने में कुछ मिस्टेक कर रहे थे, आप वेव फंक्शन को करेक्टली मेजर नहीं कर रहे थे। बात समझ आ रही है? तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब अगली बार आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप सेम पैटर्न की मिस्टेक ना करें। बात समझ आ रही है? तो पैटर्न को समझना और उसको एनालाइज करके सुधारना ही सीखना होता है। ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक क्या है? पैटर्न, जो हमारी सिली मिस्टेक है, जो हमारे पास मिसअंडरस्टैंडिंग मॉक में हो रही है, ठीक है, मॉक टेस्ट की जो हमारे पास मिस्टेक्स हैं उनको आप सुधारो, जो आप क्वेश्चंस में कर रहे हो पर्टिकुलरली। ठीक है, रीडिंग मिस्टेक नहीं, रीडिंग मिस्टेक की मैंने बात अलग करी है। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक आप कर रहे हो, उसको आपको सुधारना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अगली चीज क्या है? अगली चीज जो है वो है हमारा जिस तरह की, जो कभी कभी ना हम क्वेश्चंस का लेवल नहीं समझ पाते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। लेवल ऑफ क्वेश्चन से मेरा क्या तात्पर्य है कि जब भी हम क्वेश्चन, जैसे सपोज हम एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे वो आईटी जैम का एग्जाम हो, चाहे वो जेस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें भाई एक पता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का ना ये पर्टिकुलर लेवल आता है, या इस पर्टिकुलर टाइप से ना इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेवल को मिसजज करते हैं। हम क्या करते हैं, जो लेवल होता है ना उसको मिसजज कर लेते हैं। ये मिस्टेक ना बहुत कॉमन देखी है मैंने। मेरा मतलब क्या है यहां पर मिसजज करने से, कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो कि आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन ना यार बहुत आसान टाइप में दिख रहा है मेरे को, ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन उतना आसान हो, कभी कभी मतलब इसका विपरीत जो होता है वो मैंने ज्यादा देखा है कि क्वेश्चन आपको लगता है यार ये तो बहुत टफ होना चाहिए, ये इतनी आपको लगा यार आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपका आ चुका है, आपको लग रहा नहीं इतनी आसानी से आंसर नहीं आ सकता। मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक देखी है। तो जब आपको लगा कि नहीं इतनी आसानी से आंसर आ ही नहीं सकता है, तो आपने क्या किया, फिर उस पर समय देना शुरू किया, और जब आप समय दे रहे हो, आप चूंकि उस आंसर के अपोजिट जाके सोच रहे हो जो आपने पहले ही निकाला था, तो जाहिर सी बात है 75% गलती करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है।
बात समझ रहे हो मेरी? तो वहां पर जब भी आपको लगे कि नहीं यार मुझे अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करना चाहिए, एग्जाम को नहीं, जब आप अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करोगे तब इस तरह की गलतियां जो है ना, वो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, इस तरह की गलतियां आप नहीं करोगे जब आप अपने नॉलेज को ट्रस्ट जो जज करोगे। ठीक है, आप एग्जाम को जज मत करो कि एग्जाम किस तरह के पैटर्न पे, किस तरह की लेवल पे क्वेश्चंस को पूछता है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है, चाहे वो रीडिंग मिस्टेक हो, चाहे वो अपनी मॉक टेस्ट की जो गलतियां हैं उनकी मिस्टेक हो, चाहे वो हमारा लेवल की अंडरस्टैंडिंग की मिस्टेक हो, ये चीजें आपको सुधारनी है। यहां से आप निश्चित तौर पर कुछ नंबर अपने अच्छे से बढ़ा सकते हो, चाहे वो 10 नंबर हो, चाहे वो 12 नंबर हो, कितने भी नंबर आप अपने बढ़ा सकते हो इन चीजों की बेसिस पर। बात समझ आ रही है? पक्का? अगर बात समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी डाउट आ रहा है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, और अपनी राय जरूर दे दिया करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ताकि हम लोग उस पर काम कर सके, हम लोग उस पर जो भी आप बोल रहे हो उस पर थोड़ा ज़्यादा आप मोटिवेट भी करते हो तो वो भी अच्छा लगता है। बात समझ आ रही है? तो बात इतनी करनी थी आपसे कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स किस तरह की आप करते हो, किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है। बातें क्लियर है? चलो, आई होप बात अगर क्लियर हो गई है तो सारी चीजें अच्छी होने वाली है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जो भी दिक्कत आए वो आप चार्ट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहां पर जाकर के आप इजीली पूछ सकते हो। ठीक है, चलो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।